सोचती हूँ थोड़ा जाके लेटूं, कमर सीधी करूं। बहुत थकान लग रही है बेटा। थकना तो था ही माँ, सुबह से जो किचन में लगी हुई है, और जिस महारानी के लिए सारी तैयारियां हुई वो पता नहीं कहाँ गायब है। लगता है आ गई, मैं देखती हूँ। आइए आइए, क्या बर्थडे पार्टी थी, चीफ गेस्ट ही गायब थी। कहाँ रह गई थी तू? पता है सब लोग तेरे लिए कितनी देर तक इंतजार करते रहे। I'm sorry, I'm really very sorry। मैं क्या करती, नोट्स लिखते लिखते मेरा हाथ दुख गया। फिर भी फोन तो कर ही सकती थी ना। दिस इज रियली बैड पूजा। मैंने कहा था ना, वहाँ फोन नहीं है माँ। तो बाहर जाकर कर लेती। वैसे तू आज गई क्यों? नोट्स तो किसी फ्रेंड से भी कॉपी कर सकती थी। आजकल तो पढ़ाई में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है। लो कर लो बात, पढ़ाई करो तो बातें सुनो, ना करो तो भी बातें सुनो। रहने दे रहने दे। पता है तूने कितना इंतजार करवाया सबको? जान पूछ के थोड़ा ना इंतजार करवाया मैंने। सोचो माँ, आज मेरा बर्थडे है, मैंने ही सारे प्लान्स बनाए हैं और मैं ही उन्हें बिगाड़ूंगी। माँ प्लीज मुझसे नाराज मत हो, प्लीज माँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो माँ, अगर आज के दिन तुम मुझसे नाराज रही ना तो तुम साल भर तक मुझसे नाराज रहोगी। तुम चाहती हो कि मेरा पूरा साल बिगड़ जाए? माँ प्लीज माँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो माँ, अगर तुम थोड़ी देर और नाराज रही ना तो मैं रो पड़ूंगी। माँ तुम आज के दिन मुझे रुलाओगी? प्लीज माँ, आई एम सॉरी माँ। माँ नोट्स लिखने गई थी। ठीक है, तेरे लिए मटर पनीर रखा है, रात को खा लेना। थैंक यू माँ। ओह आई लव यू माँ, थैंक यू सो मच। लीजिए ना भाई साहब। ओ भाभी, क्या है कि आप इतने प्यार से मजबूर कर रही हैं? तो मैं नहीं सविता, इन्हें मत दो, इनकी शुगर बॉर्डर लाइन पे है, तो अपने आप को थका मत, रख दे। एक टुकड़ा यार। भाभी, मैंने सुना है डायबिटीज के लिए करेले का जूस बहुत अच्छा होता है। अरे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो यार, ये कल से करेले का जूस दे देगी यार। देना ही चाहिए। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से बात पक्की हो और आप लोग मुझे एक अच्छा मिठाई का डिब्बा दें और उसे पकड़ जाके खाऊं। बात पक्की? हाँ, राहुल ने अब तक आपको बता दिया होगा भाभी। अच्छा, तू वो हमारी जोड़ी के बाद अगर कोई खूबसूरत जोड़ी है तो वो होगी राहुल की और काजल की। सच सविता, तेरे बेटे ने चांद का टुकड़ा चुना है। चांद का टुकड़ा? मेरे बेटे की दुल्हन तो आसमान का पूरा चांद होगी। एब्सोल्युटली करेक्ट भाभी, एब्सोल्युटली करेक्ट। पूरा चांद है हमारी काजल। उषा को तो तारीफ भी करनी नहीं आती है, टुकड़ा कह दिया चांद का। सच सविता, तू बहुत किस्मत वाली है। बेटी जो है सो है, लेकिन जिन लोगों से आप लोगों का नाता जोड़ने वाला है बहुत शरीफ लोग हैं, इतने सुलझे हुए लोग हैं। हाँ भाभी। और शारदा, काजल की माँ, वो तो मेरी बचपन की सहेली है। हाँ, राहुल कुछ कह रहा था, रिश्ते करवाती है ना? अरे शारदा भाभी ने तो कितने लोगों की जिंदगियां संवार दी भाभी। और मलिक साहब, आहा, रब की गाय है गाय, बड़ा नेक इंसान है। ये दोनों ही बड़े अच्छे लोग हैं। अरे कुछ तो बात रही होगी, यूं ही राहुल उनकी बेटी पर फिदा नहीं हुआ होगा। तेरी बातों से तो लगता है वो बहुत अच्छे लोग हैं। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं तो कहता हूँ कि कल ही मिलो उनसे। सविता, क्या हुआ? क्या हुआ सविता? कुछ नहीं, जरा चक्कर सा आ गया। क्यों एक्सर्शन कर रही है? चल उठ आराम करेंगे। अरे हम लोग कोई मेहमान थोड़ी हैं। मेरी बात मान जा, घर में बहू ले आ, भाभी के सब चक्कर वक्कर दूर हो जाएंगे। देख, अगर तू कहे तो मैं कल का बोल दूं। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देखो, सविता की तबीयत तो देख रहे हो ना तुम, जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं खुद फोन कर लूंगा। हाँ? अरे जल्दी से सोच, जल्दी से। दो प्यार करने वाले दिलों की तो सोच। हाँ, वही तो सोच रहा हूँ। हेलो शारदा। अरे उषा, अभी मैं तुझे ही फोन करने वाली थी, कसम से। देखा, दिल से दिल को राह होती है।
आजकल तो मेरा दिल बस एक ही बात का इंतजार करता है कि राहुल के मम्मी डैडी कब आएंगे। पता है आज मैं उनके घर गई थी। अच्छा, कुछ बात हुई? बात? कंवर साहब बात नहीं बातें करते हैं। पता है तुम लोग कितनी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी काजल की भाई साहब की। उन्होंने कुछ कहा आने के बारे में? अरे वो तो आ ही जाएंगे। तुझे पता है शारदा, सविता की तबीयत वाकई बहुत खराब है। अरे हमसे बात करते करते उसे चक्कर आ गए। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है क्या? हाँ ठीक तो नहीं है शारदा, मुझे लगता है तुझे उसका हाल पूछने जाना चाहिए। मुझे? नहीं नहीं उषा, बड़ा ऑड लगेगा, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। मैं तेरे साथ चलूंगी ना, वो राहुल की माँ है, एक कर्टेसी विजिट तो करनी चाहिए ना। अभी मेरी समझ में नहीं आता कैसा लगेगा अगर मैं जाऊंगी तो। नहीं नहीं। अरे अब क्या समझना है, तेरी बेटी की होने वाली सास है वो। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें निभाना तो पड़ेगा ना शारदा। और वैसे भी बीमार आदमी को जब मिलने जाओगे तो बीमार को अच्छा लगेगा। मैं तेरे साथ हूँ, डोंट गेट स्कैर्ड शारदा। ठीक है, अभी तू कहती है तो चलूंगी तेरे साथ। ठीक है फिर चलते हैं, ओके बाय। बाय। गुड मॉर्निंग दत्तू। गुड मॉर्निंग राहुल, जीते रहो सुखी रहो। कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। दत्तू अक्षत कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुआ। मैंने उसे फोन करके जगाया था। अरे आता होगा, तू मेरे पास बैठना, एक प्याला चाय पी। नहीं दत्तू, नो टी फॉर मी। साहब चाय। देख इसको कहते हैं एफिशिएंसी। 7:45 बजे नहीं कि चाय का प्याला हाजिर। पक्का तू चाय नहीं पिएगा? नहीं, फॉर्मेलिटी की क्या बात है, ये तो मेरा अपना ही घर है। अरे वाह, जनाब बैठ के चाय पी रहे हैं। कहाँ पी रहा हूँ? मुझे तो लग रहा था कि वेट करते करते ब्रेकफास्ट टाइम ना हो जाए। रहने दे भाई रहने दे, तुझे तो रात भर नींद नहीं आई होगी, तो तूने सोचा होगा कि अक्षत को भी क्यों सोने दूं, बस आ गया। भाई वेट। ये इसको रात में नींद ना आने का कारण? दद्दू, अंकल आंटी अमेरिका से आए हैं तो राहुल ने अपना दिल खोल के उनके सामने रख दिया होगा। अब इसकी बेचैनी की वजह यह है कि कब अंकल आंटी काजल के घर जाएं और इसकी पसंद पर अप्रूवल का स्टैंप लगा दें। भाई मगर इसमें अप्रूवल की क्या जरूरत है? राहुल और काजल एक दूसरे को पसंद करते हैं, दैट्स इट। हाँ दत्तू, मॉम डैड को तो कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं। अरे तो फिर देर किस बात की है, लगाओ स्टैम्प अप्रूवल की। बस अभी थोड़ा थके हैं, अभी कल ही तो आए, बस 1-2 दिन में चले जाएंगे काजल के घर। अरे भाई अगर हम तुम्हारे पेरेंट्स की जगह पर होते और अक्षत हमसे रात के 3 बजे अपनी पसंद बतलाता तो हम तो नींद में ही उठ के लड़की वालों के घर पहुंच जाते। मगर ये नालायक तो कुछ कहते ही नहीं है। दद्दू, फिलहाल तो इसकी लव स्टोरी की क्लाइमैक्स की वेट है, मेरी लव स्टोरी तो स्टैंड बाय पे रखिए आप। आई ब्लेस यू फॉर हैप्पी एंडिंग। थैंक यू। देखा दद्दू, अपनी लव स्टोरी के कितने मजे ले रहा है। ए भाई सो गया क्या? अब लेट नहीं हो रहा, जिम नहीं जाना है? चल। बाय दद्दू, सी यू। ओके दत्तू, बाय। बहुत अच्छा है, नाइस हाउस। हाँ उषा, पता नहीं मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। शारदा तू सोचती बहुत है, दुनिया भर के रिश्ते करवाती है, लेकिन अब अपनी बेटी का वक्त आया है तो नर्वस हो रही हो। अरे हाल ही तो पूछने जा रहे हैं हम लोग। हाँ पर फिर भी चल तू चल, मैं तेरे साथ हूँ, चल। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते, मेम साहब घर पे हैं? शामू काका को, अरे उषा आओ आओ। मीट शारदा, काजल की मम्मी। नमस्ते। नमस्ते। जी थैंक यू। बैठिए ना। अच्छा जी। शारदा मेरी बचपन की सहेली है, मैंने तुझे बताया था ना। हाँ, कुछ कह रही थी तुम। अब कैसी तबीयत है आपकी? कुछ पता ही नहीं चलता, अभी तबीयत ठीक है, अभी खराब हो जाती है। इसलिए तो जब से आए हैं किसी को मिलने भी नहीं गए। हमारे सारे फ्रेंड्स कंप्लेन कर रहे हैं। वो तो करेंगे ना। अब तबीयत ठीक ना हो तो किसी से मिलने का दिल भी तो नहीं करता। क्या लेंगे आप, ठंडा या गर्म? नहीं जी कुछ भी नहीं, बस हम आपकी तबीयत ही पूछने आए थे। उषा ने बताया तो पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, ऐसी ही तकलीफ की। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है,
कौन सा दूर से आई है, ये सामने ही रहती है। मैं भी यही कहना चाहती थी कि भगवान न करे कोई तकलीफ हो, कोई जरूरत पड़े तो याद रखिएगा हम दूर नहीं हैं। थैंक यू। वैसे शहर में काफी दोस्त हैं हमारे। मुंबई जैसे शहर में सबसे पहले पड़ोसी काम आते हैं। हाँ वो तो है। उषा, उषा तेरे इस कड़े का डिजाइन कितना सुंदर है। अरे भूल गई, तेरे कड़े से तो कॉपी किया मैंने। हाँ इसलिए मैं सोचूं कहीं देखा सा लगता है। क्या करूं, याद ही नहीं रहता कौन सा डिजाइन मेरे पास है और कौन सा नहीं है। अच्छा ये बता, इस बार अमेरिका से क्या शॉपिंग करके लाई है? कुछ खास नहीं, इतनी बार जा चुकी हूँ कि अब वहां भी कुछ नया नहीं लगता। शामू काका, दवाइयाँ ले आइए मेरी। अच्छा जी, हम चलते हैं, अब आप आराम कीजिए, बैठिए ना। नहीं नहीं, तू आराम कर। उस दिन भी तुझे चक्कर आ गए थे। हाँ, कल रात को तो बाथरूम में ही चक्कर आ गए। मैं जानती हूँ मैंने अपने आप को कैसे संभाला। अच्छा हम चलते हैं, आप बैठे ना, हम चले जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है, आइए। सविता तू अपनी तबीयत को संभाल, फिर मिलते हैं। बाय। सब दवाई ले जाओ इसे। हे भगवान, ये तो अब घर भी चली आई। उषा, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, पर अच्छा उसका हाल पूछने तू आ गई। फॉर्मेलिटी की फॉर्मेलिटी होगी, और काजल की होने वाली सास को तूने देख लिया। पर उषा, उसने राहुल और काजल के बारे में कोई बात तक नहीं की। मुझे लगा कि अभी काजू के बारे में कुछ पूछेगी या कहेगी कि मैं नहीं आ सकी। अब तू टेंशन मत कर, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। वैसे इतनी भी कोई खराब नहीं थी। थोड़ी बहुत तो खराब थी ना। मैंने तुझे कहा था ना, तेरी होने वाली संगन थोड़ी सी नखरे वाली है। उषा, हाँ, कहीं उन्हें इस रिश्ते से कोई इतराज तो नहीं है ना? शुभ शुभ बोल शारदा। मुझे ऐसा लगा तो। हे भगवान, मैंने गलती की तुझे यहाँ लाकर। अब तू फजूल की बातें पूरा दिन सोचती रहेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखना, सविता 2 दिन में तुझे अपने आप फोन करेगी। मैं उसे जानती हूँ ना बाबा। अब बेटा मैं जाऊँ, मेरी लंच की अपॉइंटमेंट है, मैं तुझे फोन करती हूँ। हाँ मम्मी, जाओ। ओके चल बाय। Come on, pick up the phone. Pick up. हेलो। हाय। क्या कर रही थी? इंतजार। किसका? मेरे फोन का? तुम्हारे फोन का तो रहता ही है, पर अब बहुत सी बातों का इंतजार रहने लगा है। मुझे भी। और काजल, मैं तो इस बात में पूरा विश्वास करता हूँ कि इंतजार का फल मीठा होता है। एक एक पल बिताना कितना मुश्किल है मोहब्बत में। हाँ काजल, मुझे भी उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम मेरे बाहों में होगी और मैं तुम्हारे सीने में अपनी दिल की धड़कन सुनूंगा। बस राहुल, बस अब आगे कुछ मत कहना। नहीं कहूँगा, अब फोन पे नहीं कहूँगा। अब तो बस जब तुम दुल्हन बन के आओगी ना, तो अपनी दिल की किताब खोल के रख दूंगा तुम्हारे सामने। बस पढ़ती रहना उसे उम्र भर। राहुल, अब तुम फोन रखो। क्यों? क्योंकि मैं आंखें बंद करके अपने सपनों की दुनिया में खो जाना चाहती हूँ। वो दुनिया जिसमें सिर्फ हम होंगे। ओके। राहुल, I love you. I love you too. हैं? What did you say?
पहली बार तुमने ऐसा कहा। काजल, काजल फिर से बोलो ना, व्हाट डिड यू से? से इट अगेन प्लीज। नो राहुल, प्लीज। नो। बाय। बाय। Only beautiful things for the most beautiful girl in the world. पूजा, पूजा, तेरा नाश्ता कब से ठंडा हो रहा है? हे भगवान, जब देखो तब शीशे के सामने। एक बात बता, तुझे दिखता क्या है खुद में? हाँ दीदी, मैं देखती हूँ और सोचती हूँ कि पूजा भले तो इस जन्म में ना सही, पर पिछले जन्म में जरूर एक राजकुमारी रही होगी। तो ठीक है, चलिए राजकुमारी जी, चलकर नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो रहा है। ओके ओके। उफ, हे भगवान, ये क्या है पूजा? कितना गंदा करके रखती है अपनी चीजें। टिश्यू पेपर भी नहीं। पूजा, ये तूने फिर अपने किसी सहेली से लिया है? हाय राहुल। राहुल? हाँ हाँ, मैं आती हूँ अभी। ये से जस्ट। राहुल आया है? कहाँ है राहुल? कहाँ है राहुल? अभी तो तुमने कहा राहुल आया है। मैंने? अरे वाह, खाब देखे तू राहुल के, और उसके बारे में बात करूँ मैं? दीदी देख काजोल, जब राहुल अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आए ना, तब तू उनके सामने से पगली की तरह बिहेव मत करना, समझी ना? नहीं करूंगी, पर वो आए तो सही। ओहो, वो आए तो सही। तू कही तो मैं बात करूँ राहुल से कि देख, मेरी काजोल कब ज्यादा मत सता। वो बेचारा कहाँ सताता है मुझे। लो, तू कौन, मैं खामखा। मेरा हाल तो वही हुआ। वैसे काजोल, तूने सोचा है तेरी सास की तबीयत क्यों खराब हो गई? बस खराब हो गई होगी थकावट से। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो बहू के नाम से घबराने लगी है, तभी तो उनका बीपी कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। मगर वो मुझसे क्यों घबराएंगी? होता है। बेटों की माँ के साथ अक्सर ऐसा होता है। देख, जब बीवी घर पर आती है तो माँ का कुछ हक तो घटता ही है ना। दीदी, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि बेटियों की बेचारी माँओं की तो बात हमेशा हो जाती है कि वो अपनी बेटी को पराए घर भेज देती है, तो क्या बेटे की माँ नहीं दे देती अपने बेटे को पराई लड़की के हाथ में, ये जानते हुए भी कि कल वो लड़की बीवी होने के बाद उसके बेटे पर पूरा हक जमा कर बैठ जाएगी? क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा? मैं तो कहती हूँ, किस्मत वाली तो बेटियां होती हैं, जो एक माँ के आंचल से छूटकर दूसरे माँ के आंचल में जाकर छुप जाती हैं। लेकिन फिर भी काजोल, तू मुझे एक बात समझा, ये तुझे हाई बीपी लो बीपी का चक्कर कुछ कैसी नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है कि दीदी बस और नहीं, बस। ओके, आई एम सॉरी। अजय, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये आप बटन कैसे तोड़ लेते हैं?
ऑफिस जाते हैं या किसी अखाड़े में? भाई जाता तो ऑफिस ही हूँ मैं। तुम ये बताओ कि तुम वहाँ गई थी? कहाँ? राहुल के घर। उसकी माँ का हालचाल पूछ रहे हैं। हाँ गई थी ना। कैसी तबीयत है उनकी? पहले से बेहतर है। अजी कितना बड़ा घर है उनका, हमारे जैसे 4 फ्लैट समा जाए इतना बड़ा। इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग, और क्या चाहिए हम बेटी के माँ बाप को। राहुल के फादर थे वहाँ? वो शायद मेरे ख्याल से ऑफिस गए हुए थे, पर सविता थी ना, क्या खातिर की उसने, मिठाई, ड्राई फ्रूट, चाय, कॉफी। मुझे तो शर्म आ रही अरे थी। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि बातें क्या क्या हुई? हाँ बातें भी बहुत सी हुई, शॉपिंग की, ज्वेलरी की। अब हम औरतें बैठेंगी तो और क्या बातें होंगी। काजल के बारे में कुछ पूछा उन्होंने? अच्छा ही हुआ उसके बारे में नहीं पूछा। अब अपनी बेटी की तारीफ में अपने ही मुंह से करूं, अच्छा लगता है क्या? वैसे राहुल ने तो बताया ही होगा, और उषा भी कह रही थी, उस दिन कंवर साहब गए थे ना, उन्होंने भी हमारी काजल की बहुत तारीफ की है उधर। लेकिन वो भाई हमारे यहाँ कब आ रहे हैं, इस बारे में कुछ बात हुई? अब हो तो चुकी है ना बात उषा से कि जैसी तबीयत ठीक हो जाएगी आ जाएंगे। अब बार बार एक ही बात पूछना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ ये तो ठीक है शारदा, लेकिन इस बारे में जल्दी बात हो जाती तो अच्छा था। फिर देखो ना, थोड़ा बहुत जो कुछ हमें करना है हम उसकी तैयारियां शुरू करें। हाँ ज्यादा तो नहीं दे सकते, पर जो भी देंगे प्यार और आशीर्वाद से सुखों के पिटारी में बंद करके देंगे अपनी बेटी को, ताकि हमसे दूर रहकर भी हमारे प्यार को महसूस कर सके। अब तो हमें कोई ना कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज तो वो मिसेस मलिक ही आ गई थी उषा के साथ। अच्छा? हाँ, क्यों आई थी वो यहाँ? मेरी तबीयत का पूछने। बहाना ही था वैसे। वो भी जानना चाहती हूँ कि हम कब जाएंगे उनके घर। अब तक तो मैं एक खराब तबीयत का बहाना बना रही थी, लेकिन ये कितने दिन और चलेगा? बेचारा राहुल भी मुझे बीमार देखकर परेशान होता है, सो अलग। ये परेशानी भी उसी की दी हुई है। तो खत्म कर दीजिए ना इस परेशानी को। साफ साफ क्यों नहीं कह देते उसे कि हम ये रिश्ता नहीं करेंगे? सविता, बात इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। वो तो प्यार में ऐसा गुम है कि उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं भी अपने बेटे को जाल में फंसने नहीं दूंगा। प्यार से कहूंगा तो मानेगा नहीं। तो फिर उसे डांट दीजिए ना। और कल अगर अपनी मर्जी से शादी कराया तो क्या करेंगे हम? सविता, राहुल अब बड़ा हो गया है और आज तक उसने हमारी एक भी बात नहीं टाली है। अब मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे वो हमें हमारे मुंह पर ना करने की हिम्मत करे। बेटा जब कद में ऊंचा हो जाता है तो बाप को अपनी आवाज नीची रखना सीख लेना चाहिए। मैं कम इन? आजा राहुल आजा। डैड, आपने मुझे बुलाया? यस माय सन। गॉड। कुछ नहीं यार, तुम अपने काम में इतने बिजी हो गए हो कि मुझे लगा हम लोग इकट्ठे बैठे ही नहीं। क्या करूं डैड, आप बिजनेस और एक्सपैंड करके आए वहाँ, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी यही तो उम्र है काम करने की। कैसी बड़ों सी बातें करने लगा है मेरा बेटा। मैं तो बड़ा हो गया माँ, लेकिन आप मेरी कोई बात नहीं मानती। कौन सी बात? अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती आप। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। ग्रेट मॉम। डैड, फिर तो हमें कल सुबह ही जाना चाहिए काजल के घर। एनी प्रॉब्लम? बेटा, प्रॉब्लम में तो तुमने हमें डाल दिया है काजल की बात बता के। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, मैं और तुम्हारे पापा ये सोच रहे थे कि... क्या सोच रहे थे? सोच रहे थे, पर अब फैसला कर लिया। कैसा फैसला? यही कि हम काजल के घर नहीं जाएंगे। तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? वो आ जाएंगे आपसे मिलने। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फैसला हो चुका है। तो सुना भी दीजिए। काजल हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती।